करनाल पहुंचे सीएम खट्टर, 32 करोड़ रुपए की दी सौगात। 5 परियोजनाओं का किया लोकार्पण, कई बीजेपी नेता रहे मौजूद। जनता पर पड़ी महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे, सीएनजी के भी बढ़े दाम। फतेहाबाद में एनएचएम कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, सड़कों पर उतरे कोरोना काल के योद्धा, अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। पंचकुला में गार्बेज कलेक्टरों का प्रदर्शन, कूड़ा फेंक कर जताया विरोध, धरने पर बैठे गार्बेज कलेक्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की ओर रुख करेंगे। महंगाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वहीं सब्जियों ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार सब्जियों के रेट प्रतिदिन बढ़ने से आम जन की रसोई का भी स्वाद अब बिगड़ता दिखाई दे रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई से लोग पहले ही अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, ऊपर से सब्जियों के लगातार बढ़ते दाम कहीं ना कहीं आम जनता की रसोई का भी स्वाद बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो नींबू 50 से 60 प्रति किलो के हिसाब से मिलता था, मात्र 20 दिनों में ही उस नींबू की कीमत 200 रुपए प्रति किलो हो गया, आसपास पहुंच गया। वहीं साथ ही साथ टमाटर, भिंडी, करेला, सभी सब्जियों के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आम जनता को। विक्रेताओं से बात की गई तो उनका कहना है कि वे सभी मजबूर हैं, वे नहीं चाहते कि किसी को भी महंगे दामों पर सब्जी बेचें। पीछे से ही लगातार रेट में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते उन्हें महंगे दामों पर सब्जियां बेचनी पड़ रही है। भाई, सब्जी खरीदने आए लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हर चीज के दामों में आग लग रही है और आने वाले समय में उन्हें अपने बच्चों को पालना मुश्किल हो गया है। राजनेताओं को इस पर कोई संज्ञान लेना चाहिए ताकि जनता को लगातार होते बुरे हाल से बचा सके। सर, क्या नाम आपका? संजय जी। क्या खरीदने आए हो? नींबू मंडी में सब्जी खरीदने। मंडी के अंदर नींबू 200 रुपए किलो जी, कम से कम। क्या लगता है कि आप जो आम जनता है नींबू की डिमांड सबसे ज्यादा गर्मी में होती है, हाँ। क्या नींबू खरीद पाएंगे 200 रुपए किलो? जो नहीं खरीद पाएंगे। क्या कारण मानते हो? तो महंगाई कारण है, नहीं खरीद पाएंगे। बस ये जो जरूरत है वो आदमी ले रहा है। 200 रुपए किलो नींबू कौन खरीद पाएगा जी? हम तो जी 1 किलो ले आते, 5 रुपए बिकते हैं। 5 रुपए का पड़ता ही खत्म हो गया नींबू का। 5 रुपए पीस ही नहीं। लेके जा रहे हो? आधी किलो 1 किलो लेके जाएंगे, जैसे ये जो आज का हम नींबू मंडी में गिरा भी है 200 रुपए किलो, पीछे से 180 रुपए किलो आ रहा है। कुछ तो किराए बढ़ गए, कुछ पीछे माल नहीं है, माल की महंगाई है, माल की शॉर्टेज, उसकी वजह से रेट है 200 रुपए किलो। आम जनता नहीं खा पा रही। बाकी क्या लगता है महंगाई के चलते दुकानों पर सेल जो है, सेल का बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। 50% बिक्री खत्म होगी नींबू की। आम जनता नहीं खा रही, जो शौकीन है वही खा रहे हैं बस। गर्मी के टाइम पे सबसे ज्यादा डिमांड नींबू की होती है। सब्जियों के मामले में नींबू सबसे ज्यादा नींबू चाहिए, पर नींबू की महंगाई देख के पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बढ़ते दामों से न केवल आम लोग परेशान हैं, बल्कि अब ऑटो चालक भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। आज फरीदाबाद के ऑटो चालकों ने बीके चौक पर प्रदर्शन किया, किराया बढ़ाए जाने की मांग की। इस मौके पर ऑटो चालकों ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप भी लगाया। ऑटो चालक अब किराए को 2 गुना करना चाहते हैं, जिसके लिए वे प्रशासन से अनुमति मांग रहे हैं। दिखाई दे रहा है कि नजारा फरीदाबाद के बीके चौक का है, जहां आज ऑटो चालकों ने बढ़ती महंगाई और सीएनजी के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन किया। ऑटो चालकों ने कहा कि सीएनजी और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि किराया वहीं के वहीं है। जब सवारियों से बढ़ा किराया मांगते हैं तो सवारी देने को तैयार नहीं होती। ऐसे में प्रशासन को मिनिमम किराया फिक्स कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले मिनिमम किराया 10 रुपए था, जिसे बढ़ाकर अब 20 रुपए किया जाना चाहिए, क्योंकि पहले सीएनजी 40 किलो की मिलती थी, जबकि अब 80 रुपए किलो है।
ऑटो चालकों ने इस मौके पर पुलिस की बदसलूकी का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि जब वे सवारी बिठाने के लिए ऑटो कहीं रोकते हैं तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी ऑटो में डंडा मारते हैं, वहीं उनके साथ भी मार पिटाई करते हैं। ये किसी भी तरह ठीक नहीं है, इसे बंद कराया जाना चाहिए। ऑटो चालकों ने कहा कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी ना हुई तो वे फरीदाबाद में चक्का जाम कर सकते हैं। क्या नाम है जी आपका? नेपाल सिंह। नेपाल सिंह, बीके चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं ऑटो खड़ा करके, क्या है पूरा मामला, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप? जनाब, कारण ये है कि सबसे पहले तो किराया बढ़ाने के लिए है, फिर दूसरा एक पुलिस वालों ने इतना आतंक मचा रखा है कि जहाँ भी ऑटो लेके खड़े हो जाते हैं 2 मिनट के लिए वहीं डंडे बजाते हैं, नई गाड़ियों को तोड़ के खराब कर देते हैं, है ना। तीसरा वो है कि हमें सवारी से हम किराया बढ़ाने के लिए बोलते हैं तो सवारी हमसे लड़ने को आती है। इसलिए हम सरकार से यही चाहते हैं कि भाई हमें लिखित रूप में दिया जाए या कैसे भी हो, हमें किराया बढ़ाने के लिए अनुमति। आशु बीके चौक जाम कर रहे हो, ऑटो चालक हो, किस चीज को लेकर ऑटो जाम कर रहे हो? जाम इसलिए जी कर रहे हैं जी, हमारा चक्का जाम इसलिए होगा कि हमें पहले 40 रुपये सीएनजी थी, पहले हमारी 40 रुपये सीएनजी थी, अब 80 रुपये किलो मिल रही है। तो जब हमारी 80 रुपये किलो सीएनजी मिली, किराया तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और अभी खबर मिली है कि 5 तारीख को और सीएनजी बढ़ेगी, तो जब किराया तो बढ़ेगा, हमें जेब से तो बढ़ेंगे नहीं कुछ भी। आपको पता है जेब से कोई नहीं बढ़ता कि हमें अपना घर पालना है, हमें अपना घर चलाना है, किसी को अपने बीएच देखना है, किसी को फैमिली देखनी है, किसी को कुछ देख रहा है। अब जी देख लो, हमारे गाड़ी के वो ऑटो खड़े होते हैं रोड पे, कभी कभार किसी हमें निकलनी किस्त नहीं बढ़ी है हमारी, वो भी है जी। और बहुत चीज़ें हमारी बहुत मांग है, हमारी गाड़ी में पुलिस डंडे मारते हैं, किसी कानून में लिखा नहीं हमारी गाड़ी डंडे मारो, किसी कानून आपको पता हो किसी भी कानून में डंडे मारने नहीं लिखा, फिर भी ऑटो में डंडे लगते हैं। नो पार्किंग की गाड़ी खड़ी होती, कार खड़ी होती है, लेकिन उसे उनका चलान नहीं होता, ऑटो चलान मिनट से पहले होता है। मैं सर कैमरे के सामने चलान करना अलाउड, आपको पता होगा हर चौक पर कैमरे उधर चलान करो, लेकिन पुलिस वाले जाके साइड में क्यों चलान करते हैं, क्यों करते हैं जी आपको पता है, पुलिस वाले को मारना अलाउड। नगर निगम सेक्टर 14 के बाहर डोर टू डोर कूड़ा एकत्रित करने वाले गार्बेज कलेक्टरों ने शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। नगर निगम के कार्यालय के बाहर गार्बेज कलेक्टरों ने कूड़ा फेंककर विरोध जताया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। अपनी मांगों को लेकर नगर निगम के अधिकारी और मेयर के खिलाफ नारेबाजी की। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का जिम्मा पंचकुला नगर निगम की तरफ से अपने हाथों में लेने और निजी संस्थान को ठेका देने के विरोध में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टरों ने प्रदर्शन किया। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन पंचकुला वेलफेयर सोसाइटी के सभी शीर्ष सदस्यों की एक बैठक बुलाई गई। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि नगर निगम के कमिश्नर और मेयर की कई बार मांग पत्र दे चुके हैं। नगर निगम के अधिकारी तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, वहीं गरीब मजदूरों की तकलीफों को सुनना नहीं चाहते। अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 महीनों से पंचकुला नगर निगम के बाहर धरना दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने डोर टू डोर गार्बेज कमेटी के कई पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। जिसके बाद रविवार को देर रात डोर टू डोर गार्बेज कमेटी ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई और जिसके बाद फैसला लिया कि सोमवार को हमारे कई पदाधिकारियों पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उन्हें वापस लेने के लिए हम मेयर पंचकुला से मिलेंगे और हमारे प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती और झूठे मुकदमे वापस नहीं लेते। अभी आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई है गुड्डनपुर के अंदर, क्या रीजन था कि अभी आपातकालीन मीटिंग बुलानी पड़ी डोर टू डोर कमेटी को? ऐसा जी, हमारा 1 अप्रैल को धरना प्रदर्शन की तैयारी करी थी हमने, यहाँ से रैली लेके गए थे, हम बिल्कुल शांतिपूर्वक लेके गए थे। उसमें हमने डीसी साहब को भी थाना इंचार्ज को भी सबको सीआईडी को भी सबको इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि हमारी हड़ताल है, शांतिपूर्वक हड़ताल थी हमारी। उस बीच में सरकार ने क्या क्या इल्ज़ाम लगा दिए हमारे ऊपर मुकदमे भी ठोक दिए हैं, तोड़ फोड़ के भी केस कर दिए हैं, पता नहीं क्या क्या धारा लगा दिए। कितने कुछ लोगों पे मुकदमे दर्ज? हमारे जो मेन आदमी थे उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं और ये मुकदमे गलत हैं, इनका हम विरोध करते हैं और इसी विषय में लेके हमने आज ये मीटिंग रखी है और देखते हैं कल सोमवार के दिन हमारी एक इससे भी बड़ी हड़ताल होगी। क्या बात की जाए, क्या कुछ मांगे हैं जो आपकी अभी तक मांगी नहीं गई है? काफ़ी समय से आप लोग हमारी तो 3 महीने से मांगे चल रही है, हमारी मांगों के ऊपर कोई वो नहीं दिखाया जा रहा है, ना हमारे को कोई अच्छा आश्वासन मिल रहा है। हम तो बस अब यही सोच रहे हैं कि फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।